मित्रों, हिंदू धर्म में वैसे तो 18 पुराण हैं, लेकिन उन्हीं में से एक पुराण गरुड़ पुराण भी है, जिसमें मरने के बाद की जिंदगी के बारे में बताया गया है। उसमें ये भी बताया गया है कि इंसान अगर ये काम कर लेगा तो उनकी उम्र कम हो जाएगी। आइए जानते हैं वो काम। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर। सुबह जल्दी ना उठने वाले। देखिए, जो इंसान रात में देर तक सोते हैं और सुबह की ताजा हवा नहीं ले पाते, उसको बढ़ती उम्र के साथ बहुत सी बीमारियां घेरने लगती हैं। इसके साथ ही ऐसे लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं करता। फिर एक समय बाद उनकी इम्यूनिटी वीक होने लगती है। आखिर में एक दिन ऐसा भी आता है जब वो इंसान मौत के करीब पहुंच जाता है। इसलिए इस पुराण में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात बताई गई है, ताकि इंसान का स्वास्थ्य अच्छा रहे। ना खाएं रात में दही। गरुड़ पुराण के अनुसार रात के समय में दही या दही से बनी चीजों को खाना ठीक नहीं माना जाता। रात के समय में दही खाने से बीमारी बढ़ जाती है, जिसमें पेट से जुड़ी बीमारियां रहती हैं। वहीं अगर आप दही दिन में खाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, लेकिन रात में खाना सही नहीं है। रात में दही आपके शरीर में बहुत सी बीमारियों को जगह दे देती है। शमशान का धुआं। हिंदू धर्म में यह बताया गया है कि शरीर नाश्वर है और आत्मा अमर है। तो जब कोई सनातनी मरता है तो उसे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शमशान घाट पर दाह संस्कार किया जाता है। जब मृतक शरीर को जलाया जाता है तब उसमें से जो धुआं निकलता है, उसमें से कई कीटाणु निकलते हैं, जो शमशान घाट में मौजूद किसी भी जीवित इंसान के नाक या मुंह के रास्ते से घुस जाते हैं, जो कहीं ना कहीं इंसान को बीमार कर देते हैं। इसलिए कोशिश करें ऐसे धुएं के संपर्क में ना आए। बासी मांस खाना। हिंदू धर्म में मांस खाने को लेकर ये नहीं लिखा कि इसे खाना चाहिए या नहीं, लेकिन हाँ, बलि प्रथा को गलत बताया गया है। इस धर्म में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मांस का सेवन बड़ी ही मजे से करते हैं, लेकिन अगर वो मांस बासी या पुराना है तो उसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बासी मांस खाने से कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो सकती है, जो सीधा आपकी जान ले सकता है। तो कोशिश करें बासी मांस ना खाएं और अपने स्वास्थ्य को सही रखें। बिना समय संबंध बनाना। सुबह का समय योग ताजी हवा खाने के लिए ही होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना समय के ही संबंध बनाने लगते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता कि रात या दिन क्या हो रहा है। हमेशा ये सब करने से कहीं ना कहीं तबीयत भी बिगड़ने लगती है। इंसान के दिमाग में हमेशा यही सब चलता रहता है और किसी भी दूसरे काम में मन नहीं लगता। इसलिए काम वासना को अपने ऊपर हावी ना होने दें, इसे काबू में रखने की कोशिश जरूर करें। ग्रंथों का ना करें अपमान। मित्रों, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि किसी भी धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म का ग्रंथ हो वो पूजनीय माना जाता है। उससे हमें किसी न किसी तरह से ज्ञान मिलता ही है। हमारे पुराणों में भी ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमारे भविष्य को अच्छा बनाने में मदद करती हैं। इसलिए इन पवित्र ग्रंथों का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे आप पाप के भागी बनते हैं और आगे चलकर किसी तरह से आपकी मौत हो सकती है। दूसरों की निंदा करने वाले। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी इंसान की बेइज्जती करना पाप के समान ही होता है। निंदा करने में इंसान बहुत अच्छा महसूस करता है, लेकिन ये बस अपने समय को खराब करना होता है। ऐसे लोग अपने समय का दुरुपयोग करते हैं और अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से दुखी होते रहते हैं। घमंड। महाभारत में दुर्योधन और रामायण में रावण के बारे में बताया गया है कि कैसे घमंड के चलते उनके पूरे वंश का सर्वनाश हो गया था। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों का मान सम्मान ही करना चाहिए। ऐसा करने से खुद के साथ साथ परिवार का भी अंत हो जाता है। बड़े बुजुर्गों का अपमान। देखिए, इस पुराण में यह भी बताया जाता है कि कभी भी अपने से बड़ों का अपमान ना करें। जो लोग अपने माता पिता का अपमान या उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, वो जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाते। इतना ही नहीं, उनका भविष्य बर्बादी की तरफ चला जाता है। मैले वस्त्र पहनने वाले। जो लोग गंदे रहते हैं और मैले कपड़े पहनते हैं, उनके ऊपर कभी देवी लक्ष्मी की कृपा नहीं होती और हमेशा पैसों के लिए तरसता रहता है। गंदे कपड़ों को दरिद्रता की निशानी माना जाता है, इसलिए हमेशा इंसान को साफ सुथरे और स्वच्छ कपड़े ही पहनने चाहिए। दूसरे के सुख से जलन। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग दूसरों की खुशी को देखकर बहुत चलते हैं। ऐसा करने से उनके खुद के मन में तनाव पड़ता है। इसलिए कभी भी दूसरों की खुशी को देखकर जलन की भावना ना रखें। जो आपके पास है उसी में खुश रहना चाहिए। अगर हम दूसरों की खुशी को देखकर चलेंगे तो खुद कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। धन का अहंकार करने वाला। इंसान को कभी भी अपने पैसे पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार की भावना से इंसान का दिमाग खराब हो जाता है और इंसान अहंकार में आकर दूसरों का सम्मान करना भूल जाता है। साथ ही दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश भी करता है और अपने से कमजोर लोगों को
नीचा दिखाना या फिर उन्हें परेशानी पहुंचाना धार्मिक ग्रंथों में पाप माना गया है, जिससे उस इंसान को बहुत ज्यादा भोगना पड़ेगा। स्त्री को नहाते हुए नहीं देखना चाहिए। शास्त्रों की माने तो अगर कोई इंसान किसी स्त्री को नहाते हुए देख ले तो वो पाप का भागी बन जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसे इंसान को चरित्रहीन बताया गया है और ऐसा भी कहा जाता है कि जो इंसान ऐसा जानबूझकर करता है वो महापाप का हिस्सेदार बन जाता है और उसका ये पाप उसकी आखिर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता है। आपको बता दें कि ऐसा करने वाले इंसान को कठोर दंड मिलता है। अगर ये गलती अनजाने में होती है तो इसके लिए भगवान उसे माफी मांगने पर माफ कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर ये काम करने वाले को चाहे कितनी भी माफी वो मांग ले, कभी माफ नहीं किया जाता। आइए अब जानते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो गलतियां करके सीधा नरक जाएंगे। मित्रों, कहा जाता है कि इंसान के कर्म ही सब कुछ होते हैं। उनके कर्म ही तय करते हैं कि मरने के बाद वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में। हर धर्म में कहा जाता है कि गलती से भी कोई पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप करने वाला इंसान सीधा नरक लोक जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान नारायण ने कहा है कि जो इंसान ये काम करेगा उसे नरक मिलेगा। चलिए बताते हैं आपको उन कर्मों के बारे में जिन्हें जानकर आप खुद को नरक में जाने से रोक सकते हैं। अभी तो आपको सबको पता है कि ब्राह्मणों को धर्म कर्म करने वाला माना गया है, इसलिए ब्राह्मण भ्रूण नवजात की भूल से भी हत्या ना करें, क्योंकि गरुड़ पुराण में इसे घोर पाप कहा जाता है और इन पापों को करने के लिए नरक में यातनाएं भी मिलेंगी। बता दें कि जिस इंसान के मन में लालच हो और वो दूसरे की संपत्ति या धन को हड़पने के मन में सोचे, इसके साथ ही जो इंसान दूसरों के गुणों में दोष निकाले और हमेशा दूसरे इंसानों से ईर्ष्या करने वाले मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है। वहीं पूजा की जगहों को गलत नजर से देखना, वेद और पुराणों को अपने से छोटा समझना, साफ मन वाले लोगों को धोखा देना और किसी का आभार प्रकट करने के बजाय उसे अभद्र बोलना, ऐसे कर्म आपको नरक की ओर ले जा सकते हैं। जो लोग किसी अनाथ इंसान या बच्चे का अपमान करते हैं तथा जो लोग किसी रोगी या वृद्धि की सेवा नहीं करते, न उन पर दया करते, ऐसे इंसान सीधा नरक में जाते हैं और भयानक यातनाओं को झेलते हैं। इसी के साथ गरुड़ पुराण में ये भी उल्लेख है मित्रों कि जो इंसान अपने बच्चों, पत्नी, नौकरों और मेहमानों को बिना खिलाए पहले खुद खाता है और पितरों और देवताओं की पूजा नहीं करता, ऐसे इंसान को नरक में जाना पड़ता है। वहीं अगर आप मरने के बाद नरक की यातनाओं से बचना चाहते हैं तो इस पुराण में बताए गए इन कामों को जरूर करें। इन कामों को करने से इंसान को नरक के रास्ते से मुक्ति मिल जाती है। पहला, गंगा स्नान। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि गंगा में नहाने से इंसान के सारे पाप कर्म धुल जाते हैं, इसलिए हिंदू धर्म और पुराणों में गंगा नहाने का एक खास महत्व बताया गया है। इंसान को पूर्णिमा के दिन जरूर गंगा स्नान करना चाहिए। दूसरा, रामचरितमानस पाठ। गरुड़ पुराण की माने तो जो इंसान नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ करता है उसे नरक की यातनाओं से छुटकारा मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है। इसका पाठ करने से मनुष्य बुरे और गलत कार्यों को करने से बचता है, जिससे उसे मरणोपरांत नरक के कष्ट से भी स्वतंत्रता मिलती है। वृक्षारोपण करें। ऐसा मानना है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में वृक्षारोपण करता है उसे नरक से मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण की माने तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में आंवला, आम, पीपल, नीम, बरगद, अशोक, तुलसी जैसे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इससे आपके किए हुए पाप माफ हो जाएंगे और नरक के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। पूजा और व्रत। मित्रों, इस महापुराण के अनुसार नरक से मुक्ति पाने के लिए इंसान को नियमित रूप से पूजा पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही नकर चतुर्दशी, पूर्णिमा, अष्टमी और अमावस्या के दिन पूजा व्रत जरूर करना चाहिए। और तो और इन दिनों में हवन कराने से भी लाभ होता है। बता दें कि वैसे नरक तो हजारों की संख्या में है, लेकिन हम आपको कुछ खतरनाक नरकों के बारे में बताएंगे जो हमारे पापों के हिसाब से हमें मिलता है। जो इंसान गौ हत्या या भ्रूण हत्या करता है और आग लगाने जैसा दुष्कर्म करता है उसे रोध नामक नरक प्राप्त होता है। जो व्यक्ति शराब या सोने की चोरी करता है उसे सुगर नामक नरक की प्राप्ति होती है। जो इंसान अपनी बहन या गुरु पत्नी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है वो सीधा तत्कुंभ नामक के नरक में जाता है। इसके अलावा जो गलत भाषण देता है वो भी इसी नरक में जाता है। जो इंसान नशे जैसी चीजों का व्यापार करता है तथा स्वामी या भक्त का परित्याग करता है वो तप्त लोह नरक में गिरता है। जो इंसान कन्या या पुत्र वधू के साथ संबंध बनाता है, इसके साथ ही जो वेदों को बेचता या फिर उनकी निंदा करता है वो मरने के बाद महाज्वाला नरक में गिरता है और तड़पता रहता है।
जो इंसान अपने गुरु का कटु शब्दों से अपमान करता है या किसी अगम्या महिला जैसे राजपत्नी, सौतेली माँ, कन्या, सास, गर्भवती स्त्री, बहन, सती आदि के साथ रिश्ता बनाता है, वो शबल नामक नरक में जाता है, जहां वो असहनीय दर्द झेलता है। जो इंसान शौर्य प्रतियोगिता में मर्यादा का परित्याग करता है, वो विमोहन नामक नरक में गिरता है। वहीं जो किसी और के लिए बुरा सोचता है या उसका गलत करता है, वो क्रमी भक्ष नरक में जाता है। और तो और जो लोग ईश्वर से चिढ़ते हैं या उनमें भरोसा नहीं रखते, वो लाला भक्ष नरक में यातनाएं झेलते हैं। इसके साथ ही जो व्यक्ति किसी और की धरोहर को अपना कहता है या किसी के खेत में आग लगाता है, वो सीधा विसर्जन नरक में गिरता है। वहीं जो इंसान गलत पात्र से दान लेता है, वो अधःशिर नामक नरक में गिरता है। जो इंसान मदिरा या मांस का व्यापारी है, वो प्युवह नरक में जाता है। इसके साथ ही जो इंसान अगर किसी मासूम जानवर को बांध कर रखता है, वो भी इसी नरक में ही गिरता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स में जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।